इस वीडियो में हम कक्षा 6 की विज्ञान भारती के विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, पहला कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो प्रश्न संख्या का है, प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीज़ों का उपयोग करते थे। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला जैसे ए है पेड़ की पत्तियां व छाल, बी अखबार, सी धातु की पतली चादर और डी है जानवरों की खाल। तो अब इनमें से प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे, इसी को हमें छांटना है। पहला जैसे विकल्प है कह रहा ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है बी और डी, चौथा जो विकल्प है ए और डी। तो यही चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि प्राचीन समय में लोग पेड़ की पत्तियां व छाल तथा जानवरों की खालों का प्रयोग वस्त्र बनाने में करते थे। फिर खा वाला प्रश्न है, ये कह रहा है कि जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो विकल्प पहला है फूल, दूसरा तना, तीसरा फल और चौथा पत्ती। तो जूट का रेशा जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है, तो ये दूसरा विकल्प जो है ये सही है। फिर इसके बाद गा है, कह रहा है कि कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है। पहला रेशा कपड़ा फिर धागा, दूसरा रेशा धागा फिर कपड़ा, तीसरा कपड़ा धागा रेशा, चौथा है धागा रेशा कपड़ा। तो इसमें से दूसरा जो विकल्प है ये सही है, रेशा फिर धागा फिर कपड़ा। इसको हम सही करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है घा, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी। तो इसमें पहला विकल्प है जूट का बैग, दूसरा विकल्प है ऊनी शाल, तीसरा विकल्प है सिल्क साड़ी और चौथा है नायलॉन स्कार्फ। तो इसमें जूट का बैग, सिल्क साड़ी और ऊनी शाल ये तीनों जो है प्राकृतिक रेशों से बने वस्तु हैं, जबकि नायलॉन स्कार्फ जो है ये संश्लेषित रेशों से बना है। तो इसलिए जो है ये चौथा विकल्प सही होगा, इसी को हम सही करेंगे। फिर अगला प्रश्न है सूती वस्त्र बनते हैं। पहला विकल्प है ऊन से, दूसरा कपास से, तीसरा जूट से और चौथा रेशम के धागे से। तो इसमें जो है सूती वस्त्र ये कपास से बनते हैं, ये दूसरा विकल्प सही है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। फिर खा एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। कपास और पटसन पादप रेशे हैं। फिर घा पावर हैंडलूम वस्त्रों की बुनाई की जाती है। पावर हैंडलूम द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है। फिर ना है पटसन के रेशे इसके पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। फिर तीसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है जूट से सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है। तो ये सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में। फिर खा है पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं, ये भी सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है,
तो यहाँ बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। फिर घा है पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है, ये गलत है, इसको हम गलत का निशान लगाएंगे आगे। फिर गा है नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन प्राकृतिक रेशे हैं, ये भी गलत है, ये सब जो है संश्लेषित रेशे हैं। फिर चौथा प्रश्न है स्तंभ का और स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा को मिलान करना है। तो इसमें पहले का है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति, तो इसका मिलान हम करेंगे विकल्प जो हमारा ये चौथा है बीटी कपास से। यही जो है कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति है बीटी कपास, इससे हम इसका मिलान करेंगे। फिर पटसन के पौधे से रेशे अलग करने की प्रक्रिया, इसको पटसन की रेटिंग कहा जाता है। फिर सूती वस्त्रों की बुनाई में सहायक हथकरघा, ये दूसरा वाला, इससे मिलान करेंगे। फिर कपास, ये पादप रेशा है, इससे मिलान करेंगे। फिर दरी जो है ये जूट से तैयार होती है, इसका मिलान हम जूट से करेंगे। फिर पांचवा कह रहा निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे का दिया है जूट, पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन। तो इन चारों में बेमेल जूट है, क्योंकि जूट ये प्राकृतिक रेशा प्रदान करने वाला पौधा है, जबकि पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन ये सब संश्लेषित रेशे हैं। फिर इसके बाद आगे दिया है खा कताई, बुनाई, बधाई, रेटिंग। तो इसमें रेटिंग सबसे अलग है, अब क्योंकि कताई, बुनाई, बधाई ये सब वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर दिया है भेड़, ऊंट, याक, बंदर। तो बंदर इसमें जो है बेमेल है, इसको लिखेंगे, क्योंकि भेड़, ऊंट, याक इनसे जो है हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जिसे हम जंतु रेशे कहते हैं। फिर घा है कपास, नीम, फ्लैक्स, जूट। तो इसमें नीम जो है ये बेमेल है, क्योंकि नीम से हमें कोई रेशा प्राप्त नहीं होता। बाकी तीन जो हैं कपास, फ्लैक्स और जूट, इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। फिर गा है तंतु, धागा, लकड़ी, वस्त्र। तो इसमें लकड़ी जो है ये सबसे अलग है, बेमेल है, इसको हम अलग लिखेंगे। फिर इसके बाद छठवां जो प्रश्न कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है स्वेटर किस प्रकार के रेशों से बनाया जाता है। तो स्वेटर ऊन से तैयार किया जाता है, यहाँ ऊन लिखेंगे इसका उत्तर। फिर कह रहा नारियल की जटा से बनी किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल की जटा से पहला रस्सी, दूसरी चटाई। फिर गा है जूट किस प्रकार का रेशा है। तो जूट ये पादप रेशा है, इसका उत्तर पादप रेशा होगा। फिर इसके बाद घा है कताई हेतु दो हस्तचालित उपकरणों का नाम लिखिए। तो कताई हेतु हस्तचालित उपकरण जो है पहला चरखा हो जाएगा और दूसरा तकली हो जाएगी। फिर गा है तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कताई कहलाती है, इसका उत्तर कताई होगा। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है बुनाई तथा बधाई में क्या अंतर है। तो अब इसको हम लिखेंगे, पहले बुनाई लिखेंगे। बुनाई क्या होता है, बुनाई धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बधाई क्या होता है, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बधाई कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। खा वाला प्रश्न है प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, पौधे के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और संश्लेषित रेशा क्या होता है,
कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनने वाले रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। फिर गा है, कह रहा पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर घा है, पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। तो ये हो जाएगा, पटसन से प्राप्त रेशे 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। ये रेशे हल्के पीले रंग के चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। ये पटसन के रेशों का गुण हो जाएगा। फिर ना है, धागे की कताई कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर होगा, रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इसी को कताई कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, ये कह रहा है निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। तो यहाँ रेशा है, रेशा दो भागों में, इसको दो भागों में बांटा गया है रेशा को, एक प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। फिर प्राकृतिक रेशों को दो भागों में बांटा गया है, पादप रेशा और जंतु रेशा। और कृत्रिम जो रेशा होता है वो नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान, ये सब कृत्रिम रेशे होते हैं। फिर 9वां है, नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ जूट से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको लिखना है। जैसे पहला, रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी, चटाई, पर्दे, सजावटी सामान, ये सब जूट के रेशों से तैयार की जाती है। फिर इसके बाद जो प्रश्न है 10वां, कह रहा है नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो रेशा जैसे फ्लैक्स है, फ्लैक्स ये तनों से प्राप्त होता है। फिर नारियल जटा ये फलों से प्राप्त होता है। फिर रुई बीज से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद है जूट जो है ये तनों से प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है जिसमें कपास की खेती को दिखाया गया है। अब नीचे जो प्रश्न है उनका उत्तर लिखना है। जैसे कहा है, उस रेशे का नाम लिखिए जो उपर्युक्त पौधों से प्राप्त होता है। तो ये कपास हो जाएगा। फिर यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पौधा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। फिर है, इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मिट्टी में कपास की फसल बोई जाती है। इसका उत्तर होगा काली मिट्टी। फिर यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? यह पौधा बसंत ऋतु से पहले उगाया जाता है। फिर उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। तो इस पौधे से जो फल प्राप्त होता है उसका नाम कपास गोलक उसे कहते हैं। अब इसके बाद 12वां प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे पहला बाएं से दाएं है, फिर दूसरा ऊपर से नीचे, और इन संकेतों से हमें इस वर्ग पहेली को भरना है। तो जैसे यहाँ पहला है बाएं से दाएं में पौधों से प्राप्त रेशा, तो पौधों से प्राप्त रेशा ये 1 नंबर पे हो जाएगा कपास। फिर दूसरा, धागे से वस्त्र बनाने की विधि,
तो दूसरा जो है बाएं से दाएं धागों से वस्त्र बनाने की विधि, ये हो जाएगा बधाई। फिर तीसरा है हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली युक्ति, तो तीसरा ये हो जाएगा चरखा। फिर पांचवा है जूट से बनी वस्तु, तो पांचवा जूट से बनी वस्तु ये हो जाएगा बोरा। फिर ऊपर से नीचे पहला है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा कताई, यहाँ हम कताई भरेंगे। फिर दूसरा एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, तो 2 नंबर पे ये हो जाएगा बुनाई। फिर चौथा है पटसन पौधे के तने से प्राप्त रेशा, तो पटसन पौधे के तने से प्राप्त रेशा ये हो जाएगा जूट, यहाँ जूट भरेंगे। फिर छठवां है संश्लेषित रेशा, तो ये हो जाएगा 6 नंबर पे नायलॉन। तो इस तरह से इस वर्ग पहेली को हम पूरा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम विज्ञान भारती के इकाई 6 जीव जगत के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।